सुखदेव भगवान समझाते, हे राजन परीक्षित, कल भी भगवान की पावन कथा को श्रवण किया, आज भी आप लोग भगवान की पावन कथा को सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ तो ये विश्वामित्र जी हैं, ये भगवान श्री राम को लेकर के और वहां से जाकर के जहां जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर रचा जा रहा है, वहीं लेकर के महाराज राम और लक्ष्मण को पहुंचे। याद रखना भैया, तो और ये 101 रुपए आए हैं रामदेव भैया की तरफ से। भगवान सुख और शांति दें, भगवान आगे बढ़ाए, भगवान से आशा और उल्लासा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो विश्वामित्र जी जहाँ सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है, राम लक्ष्मण को लेकर के वहां पर पहुंचे हैं, जहाँ बड़े दूर देश से राजा महाराजा पहुंचे हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, क्योंकि महाराज जनक ने ये कह दिया है, ये संकल्प लिया है कि जो वीर बहादुर इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता से रिश्ता जोड़ेगा। तो जितने भी वीर बहादुर बैठे एक एक करके सब धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने धनुष को तोड़ना तो छोड़ो, उस धनुष को हिला भी नहीं पाया है। ये धनुष जब नहीं टूटा है तो महाराज जनक ने क्या देखा है कि मैंने ये प्रण लिया है कि जो वीर बहादुर धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता से रिश्ता जोड़ेगा। अब हमें लग रहा है कि सभा में कोई ऐसा वीर बहादुर नहीं है जो इस धनुष को तोड़े और सीता से रिश्ता को जोड़े। भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन परीक्षित, महाराज जनक जो है उस सभा में खड़े, महाराज जनक भरी सभा में कहने लगे, हमें पता है कि मेरी बेटी सीता जो है ये सीता बुकारी ही रह जाएगी। बोले जनकराज,
महाराज जनक जो है भरी सभा में कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कोई यहाँ पर ऐसा वीर बहादुर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके और मेरी बेटी सीता से रिश्ता जोड़ सके। तो ये लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी बैठे बैठे सुन रहे हैं। जनक राज ने कह दिया है अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हमें पता है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर बहादुर नहीं है जो इस धनुष को तोड़े और मेरी बेटी सीता से रिश्ता को जोड़े। तो लक्ष्मण जी जो बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना है, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, खड़े हो जाते हैं कि जनकराज क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि ऐसा कोई वीर बहादुर नहीं है जो इस धनुष को तोड़े और सीता से रिश्ता को जोड़े। तो महाराज विश्वामित्र जी खड़े हुए और विश्वामित्र ने जवाब दिया है लक्ष्मण जी ऐसा करो, आपके बड़े भैया जहाँ बोलने के लिए बैठे हैं बात तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम जैसे ही खड़े हुए विश्वामित्र ने इशारा किया है बेटा राम आप ऐसा करो, आप जाओ और इस धनुष को तोड़ो और सीता से रिश्ता को जोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। तो भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम वहां से उठ करके खड़े हुए उस धनुष के पास में पहुंचे। भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब धनुष को चढ़ाया और कब धनुष को तोड़ दिया किसी ने देख भी नहीं पाया। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। सब लोग वहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देख पाया है कि भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब धनुष को चढ़ाया और कब धनुष को तोड़ दिया। तो धनुष जैसे ही टूटा है, अब धनुष जैसे ही टूटा है, सीता जी जो है ये हाथ में वरमाला लेकर के उस सभा में आई है। अब माला पहनाने के लिए सीता जी जा रही हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, ये सीता जी जो है बहुत छोटी है, भगवान श्री राम जो है ये बहुत बड़ी है। तो सीता जी हाथ में माला तो लिए, लेकिन सीता जी माला पहनाने के लिए जा रही हैं। अब सीता जी छोटी और राम जी बड़े, तो सीता जी राम जी की गर्दन तक नहीं पहुंच रही है जो माला डाल देगी। तो सीता जी खड़ी है, साथ की सहेलियों ने देखा है कि सीता जी तो छोटी है, पहुंच नहीं रही है भगवान की माला डालने। तो साथ की सहेलियां जो खड़ी हैं भगवान श्री राम से कहती है कि प्रभु ऐसा करो, आप थोड़े नीचे को झुक जाओ जिससे हमारी बहन तुम्हारे गले में माला डाल दे। अब लक्ष्मण जी जो खड़े, लक्ष्मण जी सीता जी की तरफ देखा और भगवान श्री राम से कहा है भैया ऐसा करो, झुकना नहीं। क्यों? कहां पर खड़े हो? ससुराल में अगर पहली बार झुक गए तो सब जीवन भर झुकना पड़ेगा। अब तो राम जी जो रहे सो और सीधी गर्दन किए खड़े। अब सीता जी जो रहे कभी राम जी को देखें, कभी लक्ष्मण को देखें, वैसे तो जो बड़े हते अब तुमने और कह दे तो और बड़े हो गए। अब तो सीधी गर्दन किए खड़े। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया है ऐसा करो, आपने इनसे कहा है तो अब आप ही इनसे कह दो
थोड़े नीचे को झुक जाए जैसे माला हम डाल दें। अब लक्ष्मण जी ने सीता जी की तरफ देखा है और लक्ष्मण जी ने जब सीता जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी जो रहे तो लक्ष्मण जी वहां से आगे बढ़े और भगवान श्री राम जहां पर खड़े तो भगवान श्री राम के आकर के लक्ष्मण जी ने जैसे ही पैर छुए और पैर जैसे ही छुए तो भगवान श्री राम ने झुक करके लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है। आज सीता जी को मौका मिल गया और माला डाल दी। सीता जी ने जैसे ही माला गले में डाली है, सुखदेव भगवान समझाते हैं हे राजन परीक्षित, अब भगवान श्री राम के गले में माला पड़ी, भगवान श्री राम ने सीता जी के गले में माला पहनाई। ये लड़कियां जो है अब सब लक्ष्मण जी के पास में आ गई, जवाब दिया ये बताओ अभी तो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, भैया से भी कह दिया है कि झुकना नहीं, ससुराल में खड़े हो। अब सीता जी की सहेलियां जो रहे तो वो सहेलियां पास में आई, अब लक्ष्मण जी को गालियां देने लगे। कैसे गालियां दिए? आज जैसी गालियां नहीं दी कि सारे संबंधी तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे, जब घूरे पे डरे तो काय को 10 लाख खर्च करे। कैसी गालियां दी? सीता जी की सहेलियों ने जब ऐसी गालियां दी तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, अब लक्ष्मण से भी नहीं रुका गया है, लक्ष्मण ने भी एक बात कही कि ना जोर कर होती ना सोर कर होती, और जा जनकपुरी में मिट्टियां धरती फोड़ के होती, जा जनकपुरी में मिट्टियां धरती फोड़ के होती। इधर क्या हुआ है, सवेरा हुआ, भगवान श्री राम और सीता जी का खुशी खुशी के साथ में विवाह संपन्न होता है। विवाह जब संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई का नंबर आया है तो महाराज जनक जो है अपनी बेटी को विदा करने लगे। मैया सुनैना भी पास में आ जाती है, सीता जी को विदा करने के लिए चली है तो बेटी को गले से लगा करके बहुत रोती है। आज सीता जी भी माँ के गले से लग करके बहुत रो रही है, लेकिन माँ अपनी बेटी को संस्कार दे रही है, बेटी आप ससुराल में जा रही हो, अगर तुम्हारे ससुराल के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग आपसे कुछ कह भी देना तो आपको खुल करके कभी जवाब नहीं देना। आज मैया सीता जी जो है जनक राज के गले से लग कर के बहुत रोती है, मैया सुनैना के गले से लग कर के बहुत रोती है, क्योंकि हर एक बेटी जब ससुराल में जाती है तो बहुत रोती है। जिन माँ पिता ने जन्म देकर के इतना बड़ा किया है और वो माता पिता हमारे तुम्हारे सब छूट जाते हैं, बेटी एक पराया घर बसाती है।
कोई समझ भी नहीं पाता। वो होता है महाराज उस बेटी का भाई, जो भाई बहन आपस में लड़ भी जाते थे, लेकिन बहन जब तक भैया घर पे नहीं आता था तब तक खाना भी नहीं खाती। कैसा है प्रेम, अटूट प्रेम उन भाई और बहन का, जो महाराज एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है। और जब बहन ससुराल में जाती है तो भैया भी बहुत रोता